गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैम बढ़िया, आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया है। तो आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे और क्या क्या रिजल्ट लिए? ठीक है मैम। तो मेरे को यहाँ पे क्लब को ज्वाइन करे हुए कम से कम 3 साल हो गए हैं और मैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम की वजह से आई थी यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी स्किन प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक होगी या नहीं होगी। आपके कहने पे मैंने क्लब को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि क्लब का तो मेन वो है कि ये वेट लॉस और वेट गेन पर ही काम करते हैं। मगर ये नहीं पता था कि यहाँ पे मेरी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह यूज नहीं करवाती थी। कुछ भी यूज करती थी तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती थी। और सिंदूर सबसे ज्यादा मुझे सिंदूर से प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं सिंदूर नहीं लगा पा रही थी। सिंदूर लगाते ही मुझे बहुत ज्यादा खुजली होती थी, जलन होती थी और मैं खुजा देती थी तो मेरा वो पूरा हिस्सा ना सूज जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी उस पर और पानी बहना स्टार्ट हो जाता था, उससे पूरा माथा पक जाता था मेरा। कोई सा भी कुछ सिंदूर लगाती थी, चाहे सूखा लगाऊं चाहे गीला लगाऊं या लिपस्टिक से भी लगा लूं, कोई भी चीज मुझे सूट नहीं करती थी। फिर आपके कहने पर ही आपने ही बोला था कि मुझे कि क्लब को ज्वाइन करके देखो, इसमें लाइफ स्टाइल को चेंज कराया जाता है और करो कर देखो एक बार कि क्या पता ठीक हो जाए तुम्हारी प्रॉब्लम। क्योंकि मेडिकल क्लेम तो किया भी जाता है किसी भी चीज के लिए कि मेडिकल क्लेम नहीं है किसी भी चीज पे। तो मैंने आपके कहने पर ही मैंने क्लब को ज्वाइन कर लिया था। और जैसे जैसे क्लब में मुझे बताया गया कि चाय को छोड़नी है, पानी कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें तो यहीं पर सीखी, क्योंकि पानी के बारे में तो पहले नॉलेज थी ही नहीं कि पानी हमें कैसे पीना है और कितना पीना है। ये सारी चीजें क्लब से ही पता चली और जैसे पता चला वैसे मैंने अपना धीरे धीरे रूटीन फॉलो करना शुरू करा, पानी कंप्लीट करना शुरू करा, चाय छोड़ी मैंने। और जैसे बताया जाता है कि फाइबर कंप्लीट करना, हमें फ्रूट और सैलेड खाना है क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर होता है, तो वो मैंने कंप्लीट करा। तो और मेरे अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी क्या है ठीक होने लग गई। मुझे कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं रही, मेरे को धीरे धीरे ठीक होने लग गई। तो जब मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई तो मैंने ये गलती करी कि मैंने क्लब को छोड़ दिया। धीरे धीरे कभी ज्वाइन करती थी कभी नहीं करती थी, धीरे धीरे मैंने क्लब को छोड़ दिया। तो छोड़ने से मेरे को बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई मुझे बाद में, क्योंकि क्लब तो छोड़ा ही छोड़ा मैंने। उसके बाद मेरी जो लाइफ स्टाइल चेंज करवाई गई थी, मैं वापस पुरानी वाली लाइफ स्टाइल में चली गई। पानी भी कंप्लीट नहीं कर रही थी, धीरे धीरे पानी भी मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था, कभी पीती थी कभी नहीं पीती थी। और न्यूट्रिशन भी नहीं ले रही थी मैं, धीरे धीरे छोड़ दिया मैंने न्यूट्रिशन लेना भी। और फाइबर भी कंप्लीट नहीं कर रही थी, मतलब सारे रूल्स में फॉलो नहीं कर पा रही थी क्लब को छोड़ने के बाद। तो उससे क्या हुआ, मेरे बहुत सारी जो बीमारियां थी मेरे शरीर के अंदर होने लग गई। मुझे बैक पेन की समस्या होने लगी, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया, मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। थाइस पे डिलीवरी के टाइम इंजेक्शन लगा था, वो भी हिस्सा मेरा सुन रहा था, पत्थर जैसा बना हुआ था, बहुत ज्यादा पेन होता था मुझे, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। सर में दर्द रहता था बहुत ज्यादा, आंखों में दर्द, सर में दर्द रहता था, इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो रखी थी, कुछ भी काम करती थी थकान महसूस हो जाती थी मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी। तो जब मैंने आपको दोबारा बताया कि मुझे ऐसी ऐसी सारी दिक्कत हो रही है, तो आपने कहा था कि दोबारा से क्लब को ज्वाइन करके देखो। और क्लब तो छोड़ा ही छोड़ा, अपनी लाइफ स्टाइल को भी आपने पुरानी वाली पे लेकर आ गए। तो जब आपके कहने पे मैंने दोबारा से रिज्वाइन करा क्लब को, तो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करा, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी मैंने, पानी कंप्लीट करा पूरा अपना जैसे ही मुझे बताया गया। मालूम तो था ही, मगर ये कि हम फॉलो करना दोबारा से छोड़ दिया था मैंने। पानी पूरा करा मैंने, फाइबर कंप्लीट करा, न्यूट्रिशन लिया टाइम से, हर चीज वैसे जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे फॉलो करती चली गई। तो आज मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मुझे बैक पेन की समस्या है, ना ही मेरे थाइस में कोई दर्द रहता है, ना सर दर्द की प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी मेरी बहुत कमजोर थी पहले, वो भी अब ठीक हो गई है। और सर्वाइकल का दर्द था जो मेरे रहता था गर्दन से कमर तक, पूरी गर्दन को भी घुमा नहीं पाती थी मैं, इतना ज्यादा मुझे पेन होता था, तो वो भी मेरा बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज फॉलो कर रही हूँ, क्लब से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ है। तो इसी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अगर हम अपने शरीर पर आलस कर लेंगे और नहीं करेंगे सारे रूल्स फॉलो, तो हमें दोबारा से सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू मैम, आपका ही है। और मैंने जो यहाँ पर आकर वेट गेन किया है, सोचा नहीं था कि मेरा वेट भी गेन होगा यहाँ पे आके। मेरे को मैंने पहले 7 किलो वजन किया था, गेन किया था। उसके बाद अब मेरा 9.5 किलो का रिजल्ट है कि मैं 9.5 किलो वजन अपना बढ़ा चुकी हूँ और मेरे सारे पैरामीटर ओके हैं, वीजा फैट भी मेरा ओके है। तो इसके लिए थैंक्स मैम आपका ही है कि आपने क्लब से जोड़ा मुझे और इतने अच्छे रिजल्ट लिए मैंने। मेरे से सफर करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी जाती थी तो मैं गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी, मुझे बहुत ज्यादा उल्टी होती थी, बिल्कुल भी सफर नहीं कर पाती थी। 1-2 घंटे का रास्ता भी मेरे लिए तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो अब मुझे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, मुझे कोई वॉमिटिंग की शिकायत नहीं है कि मैं कितनी दूर का सफर भी कर लूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती।
तो मेरे रिजल्ट मैम बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू मैम आपका ये कि आपने ही क्लब से जोड़ा था, तो अच्छे रिजल्ट बने मेरे। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। तो मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट लेके बैठी हैं। बस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, और पता नहीं होता कि हमारे लिए ये जो क्लब स्टार्ट करा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो लोगों को हो जाता है ना कि भाई हमें तो सारी नॉलेज मिल गई है, अब हम क्यों ज्वाइन करें। हमें पानी के बारे में पता चल गया, हमें रूटीन का पता चल गया, एक्सरसाइज का पता चल गया, लेकिन इस चक्कर से छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम डबल कमबैक के साथ, डबल बीमारी के साथ आते हैं कि डबल वो कहते नहीं, हम रूटीन सेट करते करते अब थोड़ा कहते नहीं, जब हम कोई स्कूल ज्वाइन करते तभी हमारा पढ़ाई हो पाती है। लेकिन अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, सोचते हैं कि हम घर में ही पढ़ लें, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे कि हम घर में ही पढ़ लेंगे, तो वो नहीं हो पाता ना कि हम रूटीन सेट करते नहीं, हाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आलस आने लग जाता है, तो वही गलती हो जाती है। फिर दोबारा से कम बैक करा। और फिर जैसे अब बताते हैं यहाँ पे, जब हम चेकअप करते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमारे सारे पैरामीटर रोके हैं, है ना। तो उसमें हम रिलैक्स फील हो जाते हैं कि अब बस हमारे तो पैरामीटर रोके, हम तो ठीक हैं, बिल्कुल फिट है, विजल फैट हमारा ओके है, और बाकी जितने भी पैरामीटर, बीएमआई हमारा ओके है, और मेटाबॉलिज्म जो हमारी ओके है। लेकिन इस पे ओके करके रिलैक्स फील नहीं करना है, क्योंकि अगर उस पे हम उस पे काम करते रहेंगे तभी वो बने रहेंगे। हम रिलैक्स करके फिर वो गलत लाइफस्टाइल में आ जाएंगे, तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाती है ना फिर। तो इसलिए हमेशा इसलिए अपना चेकअप हर मंथ 15-20 दिन में कराते रहना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना है। और लेकिन वो गड़बड़ तभी होती है जब हम अपना रूटीन को गड़बड़ कर देते हैं ना। धीरे धीरे जैसे सर्दियां आ रही है, लोगों को उठने में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बस अपने मन को काबू करना है और उसे रखना है कि नहीं, हमें अपना रूटीन को खराब नहीं करना। अगर हमें लाइफ टाइम फिट रहना है तभी कर सकते हैं। अपने रूटीन को थोड़ा सा आलस छोड़नी पड़ेगी। तो वही हो जाता है कि आज बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर बीमारियां आ रही है, जिस वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारा वजन कम होता चला जा रहा। कुछ गलतियां तो करते हैं ना अपनी लाइफ में, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इतनी सारी बीमारियां हो रही है इस टाइम। शुगर देखो, आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है ना, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, यूरिक एसिड, कितनी सारी इतने। तो हम क्या गलती करते हैं अपनी लाइफ में कि ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। तो उस चीज में हम बात करते हैं कि ये हम लाइफ में क्या क्या गलती करते हैं। आपको बताऊंगी मैं कि हम क्या क्या गलती करते हैं, और उस गलतियों पे हमें काम करना है कि भाई वो गलती हमारी जीवन में नहीं हो। तभी तो हम फिट रह सकते हैं ना। हमें मालूम ही नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हर इंसान सोचता है ना कि हम तो सही है, हम तो बिल्कुल सही काम करते हैं, हम तो पानी पीते हैं। हम सोचते हैं कि 4 गिलास पानी पी लिया हमने तो बहुत सारा पानी पी लिया। उन्हें नॉलेज ही नहीं है। वो सोचते हैं मुझे तो सब कुछ पता, जैसे मेरे को सोचते हैं कि मेरे को सब पता था, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, है ना। लोग सोचते हैं हम पराठे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, कढ़ी चावल खा रहे हैं, तो हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना। तो इस चीज पे रहता है कि वो उनको थोड़ी गलत फहमी रहती है ना, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन यही आके जूम क्लब में पता चला मेरे को, यहाँ पे हर्बल लाइफ में पता चला कि मैं अपनी लाइफ में कितनी गलती कर रही हूँ। पानी नहीं पी के, न्यूट्रिशन ना लेके, और हम जो खाने को बहुत अच्छा खाना बताते हैं, पिज्जा बर्गर को बहुत अच्छा बताते हैं तो वो चीज हमें हमारी लाइफ को बहुत, हमारी बॉडी को कितना नुकसान करती है, यहाँ के पता चला। तो वही चीज बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या गलती करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, और आगे आपको जब पता चलेगी तो आप यही चाहेंगे कि आपको ये गलती ना हो ना, तो उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो गलती होती है वो होती है आलस की। हमारी बॉडी में इतना आलस भरा पड़ा है कि हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे सुबह उठने की प्रॉब्लम, ये आलस ही तो है। रात को देर तक जागना है और सुबह देर फिर उठने का मन नहीं करता, वो आलस हो जाता है। एक दिन रूटीन सेट होगा, दूसरे दिन फिर नींद आने लग जाती है। तो आलस रहती है हमारी बॉडी में, जिस वजह से हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम देर से उठते हैं ना, तो सारा को लेडीज की प्रॉब्लम होती है ना, सुबह कितना काम होता है कहते हैं, और जहां हमने आधा घंटा या 1 घंटा लेट उठे, फिर वो काम रूटीन देर धीरे 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 पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा घर का काम भी लेट होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में आलस ही करना है, क्योंकि आजकल इतनी सुविधा मिल चुकी है हम लोगों को। पहले हर चीज हम आराम से करते थे, लेकिन हर चीज की मशीन आ चुकी है, तो हम लोगों को इतना फायदा होने लगा है। तो उसी वजह से हमारा शरीर ना आलस होने लगा, आलसपन आने लगा।
तो ये रहता है कि भाई पहले हाथ से कपड़े धोते तो मशीन आ गई है, रोटी बनाने की मशीन आ गई, बर्तन धोने की मशीन आ गई, हर चीज की मशीन इतनी हो गई है कि भाई इंसान इतना आलसी होता चला जा रहा और बीमारी का घर बनता चला जा रहा। तो हमारी अपनी बॉडी में आलस नहीं रखना है ना, देर से नहीं उठना है और देर से नहीं सोना है, अपना जो रूटीन है उसको संभाल के रखें, अपना बना के रखें। 9-10 जैसे बताया जाता है कि 8 घंटे की नींद हमारी पूरी बहुत होती है, अपना टाइम से सोएंगे तभी तो हमारी नींद पूरी होगी ना। तो ये मोबाइल जो आया है, लोग जो रील्स का इतना क्रेज हो रखा है, लोग रील देखने में क्या कहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास 5 मिनट है कि चल हम 5 मिनट रील देख लेते हैं, वो एक रील देखने के चक्कर में हजारों रील देख लेते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। तो इसलिए अपने आप को जब हम सोने का टाइम होता था हमारा आधा 1 घंटा पहले हमें फोन को दूरी बना लेना चाहिए, दूर रख दो और लेट जाओ, नींद अपने आप आने लग जाती है। तो इसलिए अपना टाइम से सोएंगे तभी हम टाइम से रूटीन सेट कर पाएंगे। और मेन प्रॉब्लम होती है जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पानी न पी के। पानी हमारा तो फ्री का है, न्यूट्रिशन है और 0 कैलोरी का न्यूट्रिशन है, पानी नहीं पीते लोग। और सर्दी में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, सबके साथ होती है कि बार बार वॉशरूम जाने के कारण लोग पानी ही नहीं पीते है ना। और सर्दियों में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो पानी अपना टाइम से पियेंगे और सुबह के टाइम ज्यादा पियेंगे। सुबह के टाइम कहते हैं नहीं, घर के काम में सुबह पानी की जरूरत ज्यादा होती है कि सुबह ही अपना झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, कपड़े भी धोने, पूरा घर धोना है। तो वैसी ही हमारी बॉडी है, सुबह हमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है शरीर को। तो सुबह कम से कम 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर कंप्लीट करना है। जैसे मेरा 2 लीटर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और नाश्ता टाइम से करेंगे है ना, कि अपना जो टाइम है देर सवेर नहीं करेंगे। और मेन चीज है, पानी को बोतल से नहीं पिएंगे। सबसे बड़ी आजकल आम समस्या रहती है कि फ्रिज से निकाला और गट 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 के मुंह लगा के पानी पी लिया, आ करके पानी पी लिया, उसके साथ हमारी जैसे हवा भी जाती है तो वो हमारी शरीर को नुकसान करती है। तो बोतल से पानी नहीं पीना है। हाँ, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप हाँ कि भाई हमें बोतल, वहां पे ऐसा कोई साधन नहीं है, गिलास का किसी का साधन नहीं है, बोतल से ही पीना पड़ रहा है, तो मुंह लगा के आप बोतल से पी सकते हैं और बैठ के पी सकते हैं, खड़े खड़े नहीं, आ लगा के नहीं पीना है, बोतल से मुंह लगा के पीना है। तो ये कंडीशन में इतना कर सकते हैं कि कई हो जाता है, कभी कंडीशन में ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि वहाँ गिलास नहीं रहता है, बोतल ही रहती है, तो बोतल को गिलास समझ के मुंह लगा के पियेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो लोग यही गलती करते हैं कि पानी बोतल से पी रहे आजकल ना, कौन गिलास में निकाले, अपना गट 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 करके मुंह लगाया और पी गए। तो ये चीज है, गलती करते हैं। और नेक्स्ट गलती है कि लोग गलत तरीके से सोते हैं, गलत साइड से सोते हैं है ना। वो भी एक हमारी लाइफ की बहुत बड़ी गलती होती है कि कभी अभी हमें मतलब जिस तरफ हार्ट होता है ना उस तरफ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, वही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमें हमेशा मतलब सीधी करवटी सोएं, तभी हमें सही रहता है। लोग गलत करवट सोने से प्रॉब्लम आती है, तो हमें सही हार्ट की तरफ, जिस तरफ हमारा हार्ट होता है उस तरफ नहीं सोना है हमें। और अपना दूसरी साइड सोएंगे तो ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग ना, कि मेरे को तो हो देखो कि मेरे को तो इसी तरफ नींद आती है, दूसरी करवट से नींद नहीं आती। तो हमें इस गलत साइड नहीं सोना चाहिए, अपना सीधी साइड सोना चाहिए। ये गलती हम आम जीवन में करते हैं है ना। और जब हम डेली का ऐसे रहता है कि दांत साफ नहीं करते है ना, हाँ, जैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी, या हम अच्छे ब्रश का चयन नहीं करते, हार्ड ब्रश का चयन नहीं करते है ना, गलत तरीके से पेस्ट करते हैं। क्योंकि देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, बड़ों का भी यही गलती रहती है कि बुरुश में क्या करेंगे, पूरा ऊपर तक पेस्ट भर लेते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर हम ब्रश में लगाएंगे पेस्ट को, और पेस्ट जो ब्रश लेंगे वो सॉफ्ट वाले लेंगे, हार्ड वाले नहीं लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्ट से मजा नहीं आता ना, हार्ड जब मसूड़ों पे लगता है, दांत पे ज्यादा सफाई हो जाती है, कि हार्ड वाले से करेंगे तो वो एक बहुत ज्यादा गलत करते हैं। हम सॉफ्ट वाला ब्रश लेंगे ताकि, और पेस्ट हमारा, और ऐसा नहीं कि कोई सा भी ले ले, पहले देखना चाहिए, ज्यादा आयुर्वेदिक लेना चाहिए पेस्ट, ऐसे आलतू फालतू नहीं लेना चाहिए ना। कॉलगेट तो सबसे बड़ा जहर होता है, क्योंकि भारत देशों में तो वो बैंड है, तो यहाँ पे आकर लोग कॉलगेट ही करते हैं ना। तो लेकिन ऐसा नहीं, कॉलगेट से नहीं करना है, कोई आयुर्वेदिक पेस्ट लेना है, तो उसी से ही अपना ब्रश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नाश्ते का तरीका, लोगों को नहीं पता कि नाश्ते का तरीका क्या है। और लेडीज की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि घर का सारा काम निपटा के फिर आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे,